नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। अभी मैं जनपद शामली के भैंसवाल गांव में यहाँ से निकलते हुए आगे गांव तक जा रहे थे, तो यहाँ देखा कि कुछ लोग बैठे हुए वर्करी के लिए। आइए बात करते हैं इन लोगों से, जानते हैं इनकी राय, इनकी क्या राय है, किसे सपोर्ट करेंगे। राम राम जी। और ठीक हो? राम राम से पहले ठीक तो हम रहुइया, हम तो ठीक ही रहुइया। हाँ अब ठीक तो आप रहो जो। हाँ। अब के सोच रहे, किसे सोच रहे ठीक करना? अरे नलका दे दे चल रहा, नहीं दाएं दाएं तो और चल रहा। बारिश हो गई चोवा भी ऊपर आ गया और ज्यादा तेज चल रहा पानी अच्छा, उसमें नलके में। तो यहाँ सारे ही जाट भाई है? हाँ सब जाट भाई हैं, और के यहाँ और भी बिरादरी है। वो कहाँ से लगा लगता अच्छा, भी ये सारी ये ना बिरादरी का दूसरी अदर का। बिरादरी भी है। हाँ अच्छा, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम और एलडी को। अच्छा, आरएलडी को। हाँ क्या करके रहोगे? क्या कर गए, भाजपा के पांव ऊपर को उड़ाने हैं, टटीरी की ढाल। अच्छा अंडे भी ना दे फिर रख गए, औलाद भी ना हो पैदा इनके। अच्छा, हाँ जो औलाद पैदा होगी वे भी तंग करेंगे हमें नहीं फिर। जैसे वर्करी का लास्ट टाइम आ गया, हाँ तो आपने पूरी वर्करी कर ली? कर ली, हर जगह संबंध है? सब जगह संबंध है। कहाँ कहाँ घूम के आए? मैं ऑल यूपी में घूम लिया, ऑल यूपी में। ऑल यूपी घूमिए? हाँ। अच्छा, कुछ इंग्लिश में भी बोलोगे? नहीं बस इंग्लिश तो मैं बहुत पुरानी छोड़ दी। छोड़ दी? इंग्लिश तो छोड़ दी थी मगनू कह रहे जब ना तक आप all में आया। UP। हाँ ऑल यूपी तो मैं ऊँ कह दूँ, अच्छा ये तो आम भाषा है, आम भाषा है या तो ऑल यूपी तो। अच्छा, हाँ हाँ मैं हाँ सभी यूपी नहीं। है। अच्छा जी। तो आप मोदी जी को कुछ कहोगे? मोदी जी को, हाँ। मोदी जी को हमें कुछ नहीं कहना भाई, अपना जहाँ से आया वहीं चले जाओ, गुजरात में ही क्यों खाम का यहाँ दुखी करना आया लोगों को है। और योगी जी? योगी, योगी का तो तहमद भी लिखना मठ में ही बिका, हैं? तहमद भी मोदी का योगी का मठ में ही धरे जाएगा। सुख अल्लाह है वो सुख का वहाँ और फिर क्या होगा? है। फिर तो मैं बताई दिया, मैं टट्टी की ढाल पाँव ऊपर को इनके छोटो नहीं। नहीं वास्ते को भी नहीं छोड़ने। खून खच्चर करके गद्दी पर तारे हैं, इसमें बिना खून खच्चर के सरकार हट जा। तानाशाही नहीं है। तो अभी आपने देखा प्रधान जी, आप यहीं से? मेरा गांव तो मद्दलपुर पड़ा है। मद्दलपुर। आप मद्दलपुर से? मद्दलपुर से है। मद्दलपुर में क्या लगता है? मद्दलपुर में तो कल बहुत भारी प्रोग्राम हुआ गठबंधन प्रत्याशी का, प्रोफेसर सुधीर पवार जी के नेतृत्व में जी। भारी मतों से जीतेंगे मद्दलपुर गांव में। 36 बिरादरियों का समर्थन है। तो बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी। बीजेपी सरकार बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा, उसे भी खत्म करना चाह रही। इतनी तानाशाह सरकार है, अगर इसके चलाए हमारा मतदान करने का अधिकार भी छीनने का काम कर सका है। इसलिए सरकार को तो यहाँ तक के पूरे देश से ही भगाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान को भी खतरा है। सब का आरक्षण खत्म कर दिया इस सरकार ने। सारा जो जिससे रोजगार मिलते, रेलवे बेच दी, बैंक बेच दिए, जहाज बेच दिए, BSNL बेच दिया, और जो कुछ रहा साहब बच रहा है सब बेचने के प्लान में है। जब सब कुछ बिक जाएगा तो इन नौजवानों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? बताओ मुझे, कहाँ से मिलेगा? कहाँ से दे देंगे रोजगार? ये तो अडानी और अंबानी के मुनीम लग रहे, इनके मुनीम है जो कर वे कहनु चलाए। अगली सुनी भी जा, रोजगार देने का जो काम करेंगे ना नौजवानों को, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो सरकार बनेगी ना गठबंधन की, ये युवाओं को रोजगार देगी। किसानों का जो गन्ने का भुगतान होगा, अखिलेश यादव जी ने अभी घोषणा करी, या पहले भी सहारनपुर में तीतरों में अखिलेश यादव जी आए थे, पश्चिम के जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रोफेसर सुधीर पवार जी, उनके सुझाव पर तीतरों में घोषणा करके गए थे गन्ने के तुरंत भुगतान के अखिलेश यादव जी।
या पश्चिम के लिए बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ साथ में गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन 500 रुपए से बढ़ा के 1500 रुपए करी। वो तो हर सरकार अपने आंकड़े लगाते, अपने वादे आंकड़े नहीं, करती है, अखिलेश जी जो कहते हैं उस काम को करें। अपने पहला वादे करके करती दिखा है, रखा। वादे करती है। भाजपा हर नहीं कोई। करती। भाजपा के सब वादे झूठे मिले। 2 करोड़ युवाओं को कहाँ रोजगार मिला? 14 दिन में कहाँ गन्ने का परमिट मिला? बता कहाँ मिला? बताओ, मुझे जवाब दो पहले। अखिलेश यादव ने पहली सरकार में सिंचाई मुफ्त कर दी थी, करी थी नहीं करी थी? वादा करे था। मैं यहाँ जवाब देने नहीं आया, मैं और पूछने आया हूँ। आज बता के पूछना आगे। जवाब मांगना है बीजेपी सरकार से। ना हमने वोट दी थी 2017 में से। आप किसान हैं मजदूर है हम तो आपके लिए क्या नहीं किया? कुछ नहीं करने, ना कोई सड़क बनवाई कहीं, ना कुछ ना गांव में आया। गांव सिर्फ फ्री राशन मिल रहे, वह राशन तो आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? राशन गांव वासी फ्री सिलेंडर बटे हमें नहीं मिला जी। नहीं मिला। अगर मिलता तो वोट बीजेपी को देते। जब वो काम ही राणा आया ही नहीं हमारे यहाँ वोट लेकर, हमने 2017 में वोट दी से राणा जी को। हम आगे देने ही नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। आप राष्ट्रीय लोकदल को ही सपोर्ट करेंगे? हाँ। तो अभी आपको बीजेपी के बारे में कुछ कहना है? वह बीजेपी जारी, तो गठबंधन आ रहा जी। गठबंधन। तो युवा भी भड़के हुए हैं और यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, इनकी राय भी जान लेते हैं। बाबूजी, जैसे कि अभी ये माहौल चला हुआ है चुनाव का जी, और सभी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्य भी काफ़ी है। हाँ जी। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। हर सरकार के अच्छे बुरे कार्य होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी अच्छी रही कि बुरी रही? सही क्वेश्चन करा बीजेपी के कार्य जी अगर कार्य होते जी तो क्यों गठबंधन को वोट देते? जी सही जो आंसर सही मिला। जी इंजेक्शन ऐसे लगा दिए किसान का, अब वो मरेगा, बचे नहीं। पूछो क्यों? अब भी सोचला व्यवहार, अब इलेक्शन आके भाव बढ़ा जी मोदी जी ने, योगी जी ने सलाह करके कई दिन लो सलाह हुई होगी, वो भी कितना 25। जी अब भी हम 15 रुपये कम है जी हरियाणा से और प्रांतों से। क्यों है हम कम भाई? रिकवरी मारी ज़्यादा, रिकवरी वहाँ कम, वहाँ फालतू। होगा सोचला व्यवहार। जी। अच्छा, जब किसान उनके पास बैठे बिल्कुल 12.5 महीने दिल्ली बॉर्डर पे, क्यों उन्हें रोक रहा था कोई? राकेश जी कह नहीं रहे थे रोज आ जाओ बात कर लो, आ जाओ बात कर लो? कुछ दूर थे में, उनके दौरे फोर्स भी थी, सब कुछ था। जाते स्वागत होता, गले में मारा पड़ती, इन कानूनों को मानते। क्या था? 3 कानून और या MSP पे भाव निश्चित हो जा, कुछ नहीं था। और अब वे बढ़ गए, साजत बढ़ गई मरने वालों की। जो बंद हो रहे उन्हें छोड़ दो, जो ट्रैक्टर बंद है उन्हें छोड़ दो। और शरत बढ़ी, इन नहीं तो बढ़ाई जी मोदी जी ने। जब इसका इतना भारी स्वागत ऑटो से हुआ था, कहाँ चूक गया? यू भूल कहाँ कर गया? किसे दया था? यू कुमा का अडानी अंबानी को जी क्या लगे थे इसके में? अडानी अंबानी के अलावा से दुनिया तो दिखती नहीं, में दिखा है। अब यू गरीबी को नाज खुआ रहा। गरीब इतना पागल बिल्कुल नहीं, उसे खा जरूर रहे हैं में, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें मजदूरी बढ़े उनकी। किसान चमार हरिजन जिसे बोल रहे हैं वो यहाँ सबके हाथ का। वैसे फिर योगी जी अच्छे है? नहीं, अच्छे नहीं, काम नहीं अच्छे रहे किसान के प्रति। जैसे आपने कहा कि सब ऊपर से चला हुआ है। किसान के प्रति नहीं रहा, किसान में नाराज गया आगे। अच्छा, और इस धरने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहां तो वे शहीद हुए भाई, उनके प्रति किसी ने 2 शब्द भी कहने वो नहीं समझे, उचित नहीं समझे। उचित नहीं समझे। नजदीक ही थे मोदी जी भी। और जैसे कि अभी उन्होंने सारी मांगे आपकी मान ली। ये इनका भरोसा उठ गया उनके प्रति। अच्छा, ये भी जुमला है। हाँ, मतलब जो है हमें विश्वास नहीं रहा। अगवे आगे आने वाले काल में जो बात उन्होंने कही उन पर कायम रहे, वे बदल भी सके। अच्छा, तुरंत बदल जाए। तुरंत बदल जाए, उनका भरोसा। तो क्या आपको जयंत पे विश्वास है? हाँ, जयंत पे विश्वास है। तो ये कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अगली को इन्हें पलट दें। कोई जरूरी है किसान के, तो जो साथ रहेगा काम करेगा उसके साथ है किसान। तो आपको अब तक का कौन सी सरकार अच्छी लगी? भाई सरकार तो अच्छी जो कहे उसे पूरी करे। पहले से अब तक का आप देखते आ रहे हैं, आपकी काफी एज है। गन्ने का जो मसौदा था भाव के हिसाब से, मायावती ने गन्ने का पैसे बढ़ाए और अखिलेश सरकार ने बढ़ाए। और बिजली के बारे में सोचा गया। कांग्रेस सरकार ने तो काफी किसानों को कर्जा तक माफ किया और पैसे भी बढ़ाए और बहुत सुविधा भी दी। हाँ, पुरानी होगी दरअसल, पार्टी पीछे चली गई ज्यादा। तो लेके आओ। हाँ, मतलब आगे आने वाला कोई भाई आवे। प्रियंका जी प्रयास कर रही काफी, तो आगे तो बहुत काल में है, क्या होगा क्या नहीं।
लेकिन आगे आने वाले का काम का तो पता है किसी को कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ गठबंधन का है और यही हो जाए। तो अभी आपने देखा है कि मैं यहाँ सबसे बात कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं सर से भी। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम विनय चौधरी। विनय जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये सरकार अच्छी रही बुरी रही? सरकार की सुन ले, अच्छे बुरे का तो पता नहीं, जी पर जिनने किसान के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं, जो है किसानों के बारे में सोचती ने जी, यही सरकार रहती, हलाई नहीं हलती बिल्कुल भी। अगर ये पैसे एक साल में एक बार बढ़ाए और हर साल बढ़ा देती तो हलने वाली नहीं थी। हर ये एक तो बिजली पे कंट्रोल रखते, जी बिजली पे तो इन्होंने टॉप गियर लगा दिया बिल बढ़ाने में। कहाँ घर का 250-300 आ रहा था, कहाँ घर का पहुंचा दिया 2000। अच्छा 5 साल के भीतर भीतर। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, गन्ने के इन्होंने 5 साल में 35 रुपए बढ़ाए, अच्छा 10 रुपए एक बार बढ़ाए, 25 पीछे। ठाक नुका भाई हमारे पे बहुत बुरा गया। हमने अपना नेता हरा दिया, रिबालियान जिता दिया। हलवे खावा क्यों कहा? किसी की मौत होगी, चला गया हलवा खाकर लपू चक्कर। किसानों से ना कुछ पूछना ना टोकना, आए हलवा खाए चलते बने। ये 4-5 जाट है वहाँ, एक सतपाल मलिक तो बोल रहे जी, कोई सा नहीं बोलता, कोई सा भी बोल रहे तो इनके पीछे परिंदे लगे हैं, बोलती बंद। राजनाथ जी थे, कुछ बोल रहे थे, बोलती बंद है, कहीं जिक्र भी नहीं राजनाथ जी का। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी आए 86 लाख किसानों को कर्ज माफ करके गए थे। कर्ज माफ बिल्कुल ना करो, 450 का भाव दे दो, 15 दिन में पेमेंट दे दो, एक पैसा माफ ना करो किसी का। हम नहीं चाहता कर्जा माफ। आधे से ज्यादा पब्लिक यही कहती है कि कर्ज माफ होना चाहिए। ना हम नहीं कहते आप ही तो नहीं कहते, आधे से ज्यादा पब्लिक। जी हमें भाव मिलेगा हम कर्जा भाज के देंगे जी, भाव नहीं मिलता। ये हर जगह ऐसा ही होता है कि बीजेपी सरकार पीछे घटिया कहलाई, फिर कांग्रेस थी वो घटिया कहलाई थी, उससे पहले बसपा थी वो घटिया कहलाई थी, सपा थी वो घटिया, तो ऐसा भाई तो साहब होता है। सभी घटिया कह रहे, कोई मैं नहीं कह रहा। बिजली का बिल क्या बात यूपी में क्यों ज्यादा है? इससे तो अधिक भी है यूपी से, तो ना सबसे ज्यादा है यूपी से तो अधिक है। ये जो हमारे भाई धरने पे बैठे रहे हैं, ये बोल रहे हैं जैसा राकेश टिकैत जी है, मैं क्यों कह रहे हैं उनकी बोली तो बोल रहे। उन्हें तो वहाँ बिजली भी काट दी थी, उन्हें तो कोई भी नहीं सुविधा दी गई थी। नहीं वो तो चलो वहाँ धरना चल रहा था, बिजली काट दी, शासन है काट दो। तो आने वाले समय में आप क्या करना चाहेंगे? आने वाले शासन में हम इन्हें वोट देंगे, जोड़ा हसीन जोड़ा मिल रहा हमें, अखिलेश जयंत का। सपा हाँ बसपा? हाँ जी, सपा बसपा को, सपा बसपा को ने, समाजवादी गठबंधन को देंगे हाँ, आप? गठबंधन। अच्छा, आप जयंत चौधरी, अखिलेश चौधरी। वैसा आपका नाम? अजीत भाई। अजीत जी। हाँ हाँ, अजीत जी, आप यहाँ का क्या रुझान लगता है आपको? और यहाँ तो बड़ा अच्छा रुझान है, और आसपास क्षेत्र में? वहाँ भी अच्छा है, मैं तो- घूम कर आया काफी क्षेत्र में। जी, हाँ आने वाले समय में जैसे कि आप रुझान देख रहे हैं, हाँ हाँ, तो इस क्षेत्र के बाहर भी कहा जाता है कि बीजेपी की अच्छी पकड़ है। ना मुझे तो लगी कहीं गांव में यहाँ भी बता दूं आपको, यहाँ भी नहीं, ये तो काफी बोर्ड है। गांव में देखो 2-4 सभी जगह ये तो हो चलता रहेगा, सब एक तरफा नहीं हो सकता। जी, हाँ, परसेंटेज देखिए यार। जैसे कि अभी लिलोन गांव में तेजिंदर निर्वाल जी गए थे, उनके हाँ। साथ में बदतमीजी की गई और उन्हें घुसने तक नहीं दिया हाँ। गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ आ रहा है, जो कोई आ रहा है ठीक है, सम्मान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग सम्मान करते हो? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को घुसने से रोका, वो गलत बात है। हाँ, प्रचार सबका हक है। हाँ हाँ, सबका क्या प्रचार करना। तो आप भारत को कुछ कहना चाहेंगे? भारत को पूरे भारत को आप कुछ कहना, संदेश देना चाहेंगे? 120 बी में नाम है प्लानिंग के तहत। क्या वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता हो? जी, आज लो लड़का भी गिरफ्तार नहीं, जिनने आदमी मार दिया गाड़ी चढ़ा के, ब्रेक फेल हो रहे थे, क्या हो रहा था, किसानों कोई को कुचल पीछे दिया गया। आफत आ रही थी, क्यों मार दिया किसान? इसका मतलब हम किसान नहीं, हम तो आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, पता नहीं हमें क्या क्या इनाम दिया हमारे मोदी जी ने। देश ये का- वो क्या वोट दे दो, देश का भविष्य होता है किसान। भविष्य है ही, सबको पता अंदाजा पता, उसे भी उसे वोट नहीं दी हमने। जी, मैं तो दी नहीं, पर हमारे भाइयों ने तो दी। खुद उसने जो किसान यूनियन का दादा है, उसका बापू मर लिया, नरेश टिकैत, मुजफ्फरनगर में पहली पंचायत में सबको हाथ ठा के नुका भाई हमारे पे बहुत बुरा गया।
हमने अपना नेता हरा दिया, रिबालियान जिता दिया। हलवे खावा क्यों कहा? किसी की मौत होगी, चला गया हलवा खाकर लपू चक्कर। किसानों से ना कुछ पूछना ना टोकना, आए हलवा खाए चलते बने। ये 4-5 जाट है वहाँ, एक सतपाल मलिक तो बोल रहे जी। कोई सा नहीं बोलता, कोई सा भी बोल रहे तो इनके पीछे परिंदे लगे हैं, बोलती बंद। राजनाथ जी थे, कुछ बोल रहे थे, बोलती बंद है, कहीं जिक्र भी नहीं राजनाथ जी का। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी आए, 86 लाख किसानों को कर्ज माफ करके गए थे। कर्ज माफ बिल्कुल ना करो, 450 का भाव दे दो, 15 दिन में पेमेंट दे दो, एक पैसा माफ ना करो किसी का। हम नहीं चाहता कर्जा माफ। आधे से ज्यादा पब्लिक यही कहती है कि कर्ज माफ होना चाहिए। ना हम नहीं कहते आप ही तो नहीं कहते, आधे से ज्यादा पब्लिक जी। हमें भाव मिलेगा हम कर्जा भाज के देंगे जी, भाव नहीं मिलता। ये हर जगह ऐसा ही होता है कि बीजेपी सरकार पीछे घटिया कहलाई, फिर कांग्रेस थी वो घटिया कहलाई थी, उससे पहले बसपा थी वो घटिया कहलाई थी, सपा थी वो घटिया। ऐसा भाई तो साहब होता है। सभी घटिया कह रहे, कोई मैं नहीं कह रहा। बिजली का बिल क्या बात यूपी में क्यों ज्यादा है? इससे तो अधिक भी है यूपी से, तो ना सबसे ज्यादा है यूपी से तो अधिक है। ये जो हमारे भाई धरने पे बैठे रहे हैं, ये बोल रहे हैं जैसा राकेश टिकैत जी है, मैं क्यों कह रहे हैं उनकी बोली तो बोल रहे। उन्हें तो वहाँ बिजली भी काट दी थी, उन्हें तो कोई भी नहीं सुविधा दी गई थी। नहीं वो तो चलो वहाँ धरना चल रहा था, बिजली काट दी, शासन है काट दो। तो आने वाले समय में आप क्या करना चाहेंगे? आने वाले शासन में हम इन्हें वोट जाएंगे, जोड़ा हसीन जोड़ा मिल रहा हमें अखिलेश जयंत का। सपा हाँ बसपा, हाँ जी, सपा बसपा को, सपा बसपा को ने समाजवादी गठबंधन को देंगे हाँ, आप? गठबंधन। अच्छा, आप जयंत चौधरी अखिलेश चौधरी। भाई साहब आपका नाम? अजीत भाई। अजीत जी। हाँ हाँ। अजीत जी, आप यहाँ का क्या रुझान लगता है आपको? और यहाँ तो बड़ा अच्छा रुझान है, और आसपास क्षेत्र में? वहाँ भी अच्छा है, मैं तो- घूम कर आया काफी क्षेत्र में। जी। 3 सीट आवेगी। 303 हाँ निर्धारित होगी। निर्धारित कर दी हमने तो, मोड़ मार दी कलम, फिर की कलम। तो अभी कहाँ की तैयारी अरे है? मोदी पैर नु फिर गया, गोल ही घेरा अभी कहाँ की तैयारी है? है। ये भी तो आज तो लास्ट है मामला। कहाँ जाओगे? ये भी आज कहीं जाता है, गांव का जायजा लेंगे। अच्छा, गांव में घूमोगे? हाँ तो गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति है, लोकदल है, लोकदल। तो बीजेपी का भी तो है यहाँ काफी। नहीं हमका तो कहे बीजेपी के है नहीं, इक्का दुक्का है बीजेपी के। मैं पहले भी घूमा, जैसा पहले भी हाँ बताया हाँ गया कि हाँ। हम बीजेपी वाले अपनी गावेंगे, हम अपनी गावेंगे। और फिर जब धार पे भी यही सही नहीं हुए और किसे हाँ। करोगे? ये सही होने वाले हैं कि दिमाग खराब है उनका, वे सही हो रहे हैं। ये तो हर जगह ही ऐसा है। हाँ वे सही होने वाले नहीं है, वे तो बेकार है, बिल्कुल कंडम है, कंडम बिल्कुल। जो काम तक पकड़ जाएगा वो कंडम है। वैसे अब आपका नाम? संजय पवार। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे चुनाव का माहौल चला हुआ है, आप भी क्षेत्र वाइज सिर्फ घूम रहे होंगे, वर्करी कर रहे होंगे, तो आप किसकी वर्करी कर रहे हो? वर्करी भाई लोक दल की कर रहे, गठबंधन की कर रहे। गठबंधन की। और आने वाले चुनाव में क्या माहौल रहेगा आपके गांव का? माहौल का 90% लोक दल है, गठबंधन है भाई। तो जैसे अभी ताऊ जी ने बताया कि 303 सीट के लगभग। हम तो 350 का अंदाजा कर रहे भाई। एक जीरो और लगा दी? गठबंधन का। हाँ एक जीरो और? हाँ, जीरो के सीट देंगे भाई 350। और जैसे ऑल यूपी घूमिए, ये 303 बता रहे। बस कोई बात नहीं, तो सबका अपना अपना हुए, सबका अपना अपना आंकड़ा भाई। अच्छा, आपका आंकड़ा 350? 350 का है। 350 के पार? 350 पार भी हो सके। अच्छा, वरना 350 तो है ही। 350 तो है ही, हमने अंदाजा लगा रखा। और मायावती जी कह रही क्या लगा पता नहीं, अब मैं क्या कर दूंगी। भाई मायावती की भी आ जाएगी भाई यूपी में 10-15 सीट। और बीजेपी? बीजेपी तो यही 50 के आंकड़े में है हमारी। 50 बीजेपी, 10-15 उसकी, 350। हाँ, यूनियन ने भाई 50 के आंकड़े में लपेट रखी है तो। अच्छा, हाँ, तो यहाँ युवा भी बैठे हैं, मैं युवाओं से भी बात कर लूँ, फिर मैं बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनसे भी बात करूँगा। भाई साहब, आपका नाम? सचिन पवार है जी। जी, सचिन पवार। सचिन भाई, जैसे कि अभी ये माहौल चला हुआ है और आप भी वर्करी के लिए साथ जा रहे हो कहीं जी। तो इस माहौल में आप क्या करना चाहेंगे बीजेपी के बारे में और या लोकदल के बारे में, गठबंधन के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों बीजेपी की अच्छी पकड़ है। ना मुझे तो लगी कहीं
गांव में यहाँ भी बता दूं आपको, यहाँ भी नहीं, ये देखो, काफी बोर्ड है। गांव में देखो 2-4 सभी जगह ये तो हो चलता रहेगा, अरे सब एक तरफा नहीं हो सकता। जी। हाँ, परसेंटेज देखी जा। जैसे कि अभी लिलोन गांव में तेजिंदर निर्वाल जी गए थे, उनके हाँ। साथ में बदतमीजी की गई और उन्हें घुसने तक नहीं दिया हाँ। गया, तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ आ रहा जो कोई आ रहा है ठीक है, सम्मान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग सम्मान करते हो? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को घुसने से रोका, वो गलत बात है। हाँ, प्रचार सबका। हाँ हाँ, सबका क्या प्रचार करना। तो आप भारत को कुछ कहना चाहेंगे? भारत को पूरे भारत को आप कुछ कहना, संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पूरे बात को क्या संदेश है, राष्ट्र लोकदल का संदेश है। जयंत चौधरी ये मतलब गठबंधन लीडर बना, पूरी इंडिया में नाम होगा। भाई साहब, आपका नाम? गौशाला वाला भाई साहब। एक सेकंड। 1 मिनट दे दिए, मैं तो थोड़ा टाइम दिया मुझे भाई से, ज्यादा दे दिया। पूछो। भाई साहब, आपका नाम? योगराज। यहीं से? हाँ, यहीं से, भैंसवाल से। भैंसवाल से है। आपका क्या उद्देश्य है कि ये जो लोग कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? यहाँ तो जो मुद्दे है किसान के मुद्दे है भाई जी। गन्ने के परमिट के मुद्दे, बिजली के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, इनके खुले पशु घूम रहे इनके मुद्दे, तो उनके आधार पे यहाँ चुनाव होगा। जी। किसान जो है वो नाराज है इन मुद्दों से, भाजपा से। जितने मुद्दे उठे या जितने वादे किए गए वो सब झूठे निकले। झूठे निकले, अभी कोई जुमले निकले, जुमले झूठे से जुमले जैसा नहीं, जुमले निकले। जी। हाँ। तो मोदी जी सिर्फ जुमला ही देते हैं? हाँ, जुमला ही से बना, सारा माहौल जुमलों से बना है। जी। हाँ, तो योगी जी? योगी जी बस उनके जैसे तो शासन तो हमसे चल रहा केंद्र से। मोदी नहीं, जी योगी जी आपके सीएम है, वो पीएम हाँ, है। हाँ है तो सीएम पीएम, लेकिन नीता निर्देश वंशी चल रहा सारा। अच्छा, तो सबके हाथ कटे हुए हाँ, हैं। सबके हाथ कटे। वैसे फिर योगी जी अच्छे हैं? नहीं, अच्छे नहीं, काम नहीं अच्छे रहे किसान के प्रति। जैसे आपने कहा कि सब ऊपर से चला हुआ है। किसान के प्रति नहीं रहा, किसान में नाराज गया आगे। अच्छा, और इस धरने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहां तो वे शहीद हुए भाई, उनके प्रति किसी ने 2 शब्द भी कहे, वो नहीं समझे, उचित नहीं समझे। उचित नहीं समझे। नजदीकी थे मोदी जी भी। और जैसे कि अभी उन्होंने सारी मांगे आपकी मान ली। ये इनका भरोसा उठ गया उनके प्रति। अच्छा, ये भी जुमला है? हाँ, मतलब जो है हमें विश्वास नहीं रहा, अगले आगे आने वाले काल में जो बात उन्होंने कही उन पर कायम रहे, वे बदल भी सके। अच्छा, तुरंत बदल जाए? तुरंत बदल जाए, उनका भरोसा। तो क्या आपको जयंत पे विश्वास है? हाँ, जयंत पे विश्वास है। तो ये कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अगली को इन्हें पलट दें, कोई जरूरी है। किसान के तो जो साथ रहेगा, काम करेगा, उसके साथ है किसान। तो आपको अब तक का बारे में और या लोकदल के बारे में, गठबंधन के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि वे सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा आपने पहले भी देखा होगा, लखीमपुर खीरी में कैसे एक मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंद के गाड़ी के चला गया और आज तक उसके कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री पद पे बने हुए हैं। और दूसरी बात आती है नारी की सुरक्षा। आपने देखा होगा हाथरस में किस तरीके से दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनका रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो संविधान के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जैसे देखा जा रहा है कि युवा तो इसका माहौल ही बदल गया है जी, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और युवाओं को जिस मुद्दे पे ये इन्होंने बहलाया फुसलाया था वो अब इनका खत्म हो चुका है। अब इनका मामला रोजगार देने वाला तो रही नहीं। जैसे कि आपके चौधरी पे लाठियां बरसाई गई थी, वहाँ पे हाथरस में गए थे वो, वहाँ पे उनके साथ में ये कांड हुआ था जी। उस बारे में भी यहाँ के जाट लोग बहुत बिगड़े हुए हैं। उस बारे में कह रहे हैं कि हम जयंत का बदला लेके हटेंगे। जी बिल्कुल, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी बरसाई गई उसका बदला हम वोट के साथ लेंगे और इस बार वोट की चोट उन्हें देने का काम करेंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि वोट की चोट देंगे और बीजेपी वाले भी यही बात कहते हैं कि हम आपको करके दिखाएंगे 300 के पार। नहीं होगा, आप देख लो, आप जनता का माहौल लो, आप तो सब जगह घूमते होंगे, आपको पता होगा जनता का क्या माहौल है। जनता का माहौल जनता ही बताती है, पूरा भारत देखता है। बताओ, ये देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की किस तरीके से आंधी उठी हुई है पश्चिमी यूपी में, सबने देखा है जी। आज यहाँ 36 बिरादरी राष्ट्रीय लोकदल को वोट करने जा रही है। हमारे यहाँ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी है, उनसे पूछना चाहते हैं आपने कितना पेमेंट करा है? 14 महीने का बकाया हुआ है, अभी बाकी है, पिछले साल का बकाया है, फरवरी तक पेमेंट नहीं आया अब तक पिछले साल का। इस साल का तो क्या मिलेगा बताओ। जैसे कि अभी सरकार बीजेपी सरकार ने पेमेंट बढ़ाया, पेमेंट बढ़ा के भी आपको पेमेंट दे रहे हैं। और ये आपके सुरेश राणा जी कहते हैं कि पिछले साल सत्र का हम पूरा कर चुके हैं। इस पे कुछ कानून भी उन्होंने बनाए हुए अपने। आप ये बताइए, कानून तो बना है, कानून तो 14 दिन का भुगतान का भी बना है, मिला किसी को बताओ?
वो तो आप बताइए। ब्याज देने का वादा किया था, ब्याज नहीं मिला। बताओ। जैसे कि 2,000 रुपये हर खाते वाइज सिर आ रहे हैं, उस बारे में बिल्कुल एक बात बताओ, 2,000 रुपये हमारे यहाँ पेमेंट तो हो नहीं रहा, 2,000 से घर चल रहे क्या? आज के ज़माने में 2,000 से घर चल रहा? बताओ। हम जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि 2,000 से घर चल रहा किसी का? 27 रुपये पर डे आमदनी है किसान की। बताओ। और जैसे कि एक गौशाला खुली है, इनके बारे में गौशाला तो आपको बताऊं, हमें तो गौशाला से इतने परेशान है, आवारा पशु से इतने परेशान है। रात को एक हाथ इस चीज जो कहते हैं उस काम को करें। अपने पहला वादे करके करती दिखा है। रखा। वादे करती है, भाजपा हर नहीं कोई। करती। भाजपा के सब वादे झूठे मिले। 2 करोड़ युवाओं को कहा रोजगार मिला, 14 दिन में कहा गन्ने का परमिट मिला। बता कहाँ मिला? बताओ, मुझे जवाब दो। पहले अखिलेश यादव ने पहली सरकार में सिंचाई मुफ्त कर दी थी, करी थी नहीं करी थी? वादा करे था। मैं यहाँ जवाब देने नहीं आया, मैं पूछने आया हूँ। आज बता के पूछना आगे। जवाब मांगना है, बीजेपी सरकार से मांगो जाके। भाई मुझे नो बता के पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ। बोझ बता के पूछ जाए। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ही पहले बीजेपी सरकार लेके आए थे, हाँ मिलाए थे। तो फिर अब इतनी नाराजगी क्यों? अजीब किसानों पर गाड़ी चढ़ा कर मारा लग रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर 750 किसान शहीद हो गए, एक शब्द भी नहीं कहा आज लोग की। आप क्या करना चाहते हैं बीजेपी सरकार? भाई हम तो बीजेपी सरकार को यहाँ तक काट के फेंकना चाह। यहाँ गठबंधन की सरकार आओगी, हम किसान मजदूरों की दलितों की थेसी सरकार चाह, वो है गठबंधन की सरकार। सीधी सी बात है बस। तो यहाँ भी कुछ युवा है, बात कर लेता हूँ उनसे। हाँ जी। दोस्त आपका नाम? सावन। सावन। हाँ जी। सावन भाई, जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, तो आप इस बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार अपने हर मुद्दे पे फेल है। रोजगार देख लो आप, बिल्कुल नहीं दिया। हम रोजगार की बात करें, ये हमें 2013 के दंगे याद दिला रहे, हिंदू मुस्लिम में फिर बांटना चाह रहे। ये तो फेल है हर मुद्दे पे। कोई रोजगार नहीं, युवाओं देख लो बैठे सब यहीं। अब यहाँ तो गठबंधन के साथ है। अब क्या युवा जो है बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि हम ना वो हाथरस की लाठी भूले और ना गाजीपुर बॉर्डर की 28 जनवरी की और रात। अब क्या जो है बदलाव वोट की चोट से लेंगे, वोट की चोट देंगे इनको, उससे बदला लेंगे। हाँ जी। तो आने वाले समय में आपकी सरकार रहेगी? हमारी रहेगी, गठबंधन की सरकार रहेगी। तो आप बहुमत से आ रही आप है। भारत देश को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं 2022 में तो इन्हें यूपी से और 2024 में केंद्र से उखाड़ का फेंक देंगे। इसे योगी को भेजेंगे मठ में और इसे मोदी को गुजरात वापिस भेजेंगे। यहाँ किसान कमेरों की सरकार आएगी। आज ये तो फकीर है कि मैं जोड़ा उठा के चल दूंगा, 2024 में इस पर जोड़ा ठुआ देंगे बगैर। हाँ जी। तो उठा के रहोगे? उठा के रहेंगे बगैर, छोड़ो नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ते। गठबंधन को जिता के रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि मैं भैंसवाल गांव में हूँ, यहाँ के लोग भड़के हुए हैं। ये बीजेपी सरकार को उखाड़ के ही रहेंगे, ये इनका कहने का वादा भी करते हैं और ये बता भी रहे हैं कि हम उखाड़ के रहेंगे। तो आप देखते रहिए और बने रहिए 24 से। मैं राजीव चौधरी, नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अभी हम भैंसवाल से आते हुए इस नहर के साइड में एक रोड बना हुआ है, इससे जा रहे थे, तो यहाँ पर एक ऐसी बीप मशीन हमें यहाँ पड़ी मिली जो मतदाता परीक्षण हेतु लाई गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि यह मशीन गांव वासी पहुंचा रहे हैं व्यक्ति। अब मैं आपको यहाँ से इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा और मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। ये देखो, मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा, ये रेड लाइट भी जली और आवाज़ भी आई। ये फर्जीवाड़ा पता नहीं ये कहाँ कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये हर जगह हर मशीन पे ऐसा लगा दिया जाता है कि ये देखिए, ये हाँ हो सकता है किसी का निकल गया हो। आगे पता नहीं कितने गांवों में सप्लाई है इसकी। और ये है
मेरे वोट मेरी ताकत। तो मैं अपने पूरे भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि अपनी वोट बहुत ध्यान से डाले और देख के ही डाले। ऐसे फर्जीवाड़ा हर जगह हो सकता। तो आप देखते रहिए, बने रहिए 24 से। मैं राजीव चौधरी, नमस्कार।